प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने क्लास 10th मैथ्स का जो मॉक टेस्ट पेपर है 2026 के एग्जामिनेशन के लिए वो रिलीज कर दिया है। और उस पेपर का जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जनरली बच्चे जब इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ेंगे तो शायद या तो कॉन्सेप्ट मिस करेंगे या फिर इसके सोल्यूशन को गलत करेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होने वाला है। बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन को जो स्पेशल बनाता है वो बनाता है इसमें नॉट पैरेलल की जो कंडीशन है, यानी जो लाइन्स है हमारी नॉट पैरेलल है और हमें के की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू हमें जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो स्पेशल बनाता है वो बनाता है नॉट पैरेलल की कंडीशन। जनरली क्या होता है कि हमारे पास नॉट पैरेलल की कंडीशन नहीं होती है। पैरेलल की कंडीशन होती है बट नॉट पैरेलल की कंडीशन हमारे पास डायरेक्टली हमें नहीं पता होती है। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको समझना है कि नॉट पैरेलल का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो अगर कोई भी लाइन्स पैरेलल नहीं होंगी तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो किस तरह की लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी बेटा, ठीक है ना? ये सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारी लाइन्स है वो कैसी लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए जो कंडीशन होती है वो बेटा कंडीशन होती है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, सबसे पहली चीज़। और यहाँ से आपके पास जो लाइन्स है वो हमें दे रखी हैं, आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट को या तो आपको राइट हैंड साइड में रखना है बेटा, ठीक है ना? या लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, यानी इक्वल टू 0 रखना है। ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है। जैसे जो पहली लाइन यहाँ पर दी गई थी बेटा, उसमें कांस्टेंट हमारा जो था वो राइट हैंड साइड में था, लेकिन जो सेकंड लाइन थी उसमें कांस्टेंट जो था ना वो लेफ्ट हैंड साइड में था, तो उसको हम राइट हैंड साइड में लेकर गए थे। तो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, कांस्टेंट या तो दोनों हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या फिर राइट हैंड साइड में, ठीक है ना? हालाँकि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम A1/A2 की बात करते हैं तो जो लाइन्स हमारी दी गई हैं, जो x के कोएफ़िशिएंट है जैसे 3 और 2, ठीक है? इनको हमें क्या करना है, रेशियो में लिख लेना है, लाइक एज़ 3/2, ठीक है? 3/2 और इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 की बात कर रहे हैं तो जो बाई के कोएफ़िशिएंट है, यहाँ पर बाई का कोएफ़िशिएंट बेटा कितना है, यहाँ पर 2k लिखा हुआ है, ठीक है ना? अपॉन यहाँ सेकंड वाली लाइन में हमारा y का कोएफ़िशिएंट कितना लिखा हुआ 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर बड़े प्यार से हम कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4k हो जाएगा बेटा, ठीक है ना? इज़ नॉट इक्वल टू का साइन है और 5 3 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो k की वैल्यू बेटा निकल कर आनी है यहाँ पर, वो निकल कर आनी है इज़ नॉट इक्वल टू 15/4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाने वाला है।